नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां महिला स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद नवजात की हुई मौत, कहां गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें और किस चुनाव में कई सीटों पर हो सकती है कांटे की टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले के महिला स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज में प्रसव के बाद नवजात की मौत। पूरा मामला महिला चिकित्सालय कैसरगंज का है, जहां राकेश सिंह अपनी पत्नी बबीता सिंह का प्रसव करवाने के लिए महिला चिकित्सालय कैसरगंज आए थे, लेकिन ओपीडी डॉक्टर अंजनी चौधरी व स्टाफ नर्स निशा वर्मा, रेखा सिंह, सोनी वर्मा व किरण की घोर लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई। पीड़ित राकेश सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर एनके सिंह को लिखित शिकायती पत्र देकर ओपीडी डॉक्टर व नर्स पर आरोप लगाया है कि महिला चिकित्सालय में तैनात ओपीडी डॉक्टर व स्टाफ नर्स की घोर लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई। मेरा नाम राकेश सिंह है। क्या समस्या है? मैं सुबह अपनी वाइफ को लेकर आया समय 8:30 बजे। वाइफ का क्या नाम है? वाइफ का नाम मिसेज बबीता सिंह है। कहाँ लेकर आए थे आप? हॉस्पिटल कैसे? क्या समस्या थी उनको? उनको डिलीवरी करवाना था हमें जी। उनको लेके आया यहाँ पे 9 बजे से 8:30 बजे से लेके और दोपहर 2:30 बजे तक। जी। नर्सिंग स्टाफ सिर्फ एक बार अंदर एंट्री ली है जी। उनका कोई पेशेंट को देखी नहीं है। जी। सेकेंड चीज़, ये लोग केवल ताई के ऊपर डिलीवरी छोड़ रहे हैं। जी। ताई डिलीवरी करवा रही है। जी, तो क्या हुआ? इनकी लापरवाही से बच्चे की डेथ हो गई है। बच्चा एक्सपायर कर गया? बच्चा एक्सपायर कर गया। तो और हम जी जी इसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला परशुरामपुर थाना अंतर्गत बेदीपुर का है, जहां पर ग्रामीणों को हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है। मामला यह है कि परसा परशुरामपुर मुख्य मार्ग से एक सड़क बेदीपुर कोपा होते हुए दर्जनों गांव को जोड़ता है, लेकिन समस्या यह है कि बेदीपुर गांव में सड़क इतनी खराब हो गई है कि सड़क पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे गांव की बेटी बहन व अन्य लोग पानी में हल कर आते जाते। और एक तरफ योगी सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों का ये हाल है। क्या समस्या है? जो रोड से सड़क आया था, ये चला गया है कोपवा के नहर के किनारे से। वो ये रोड टूटा फूटा हमारा है और पानी भरा रहता है जी। और इसीलिए 50 गांव के आदमी को इस सड़क से आना जाना रहता है। इसके बाद में ये जो बहन बेटी पानी में, बहू बहन बेटी बहू सबको बहुत बड़ा परेशानी है। और यार मोहम्मद हमारा नाव है और ग्राम सभा के सदस्य का अध्यक्ष है। कौन सा ग्राम सभा है? बेदीपुर ब्लॉक परशुरामपुर, जिला मैं शाखंड प्रमुख राम मंदिर निर्माण अभियान से परशुरामपुर। मैं ग्राम पोस्ट बेदीपुर ग्राम सभा का मैं निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। हमारे यहाँ बेदीपुर चौराहे पर 3 दिन पहले परशुरामपुर के ब्लॉक प्रमुख पत्नी श्रीमान हरद्वार मिश्रा जी आए हुए थे। ग्राम सभा के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे यहाँ ये समस्या है श्रीमान महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बेदीपुर चौराहे से एक रोड हमारे गांव में जाता है, जो कि 700 मीटर का रोड है, पिच रोड है। आने वाले बरसात में हमेशा दिक्कतें होती रहती हैं। 1-2 रोड हमारे यहाँ पिच रोड का जो हमने माननीय प्रमुख पत्नी जी से कहा था, इसमें से एक हमारा जो कोपवा मार्ग होते हुए वो सीधे इंदौर जाता है, जो कि 50 गांव को जोड़ करके ये वो रोड जो है 50 गांव के लोग का आवागमन है, वो गोंडा बॉर्डर तक के लिए रास्ता जो है उपलब्ध है। समस्या है ये भैया ऐसा है कि रोड के लिए पानी भरा रहा था, आवे जाने आदमी के लिए बहुत बड़ा कष्ट है। और 15-20 गांव का आदमी इसी आवत जाता है और बाहर भीतर जाने भी कष्ट है। और कहना बोलते बहुत बड़ी परेशानी है। कब से दिक्कत है? दिक्कत बरसात से लेके पूरा बरसात बीत गया और सब पनिये में की आवत जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दयाराम है। ग्राम सभा बेदीपुर ब्लॉक। बस्ती से सीनू संवाददाता गिरजानंदन पांडे की रिपोर्ट। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती जा रही है, शहर की नामचीन मिष्ठान भंडार वाली मिठाइयों का स्टॉक 15 दिन पहले से कर रहे हैं। यही नहीं, वह खतरनाक केमिकल युक्त मिठाइयां बना रहे हैं, जो आम जनता के खाने से उनके लिवर और किडनी पर असर होगा। इसलिए आप लोग मिठाई लेते वक्त कलर युक्त मिठाई ना लें।
लगातार चैनल के माध्यम से मिलावटखोरों पर कार्यवाही करवा रहे हैं। हाल ही में माधवगंज चौराहे पर स्थित गौरव स्वीट पर फूड विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही की थी, जिसमें पाया कि वह घटिया क्वालिटी की मिठाई बनाता है और उस पर डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया द्वारा कार्यवाही की गई और उस पर FIR दर्ज हो गई। जल्द ही शहर में मिलावटखोर नामचीन मिठाई वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी, जो कि 15 दिन पहले से स्टॉक कर रहे हैं। पूर्व में हमने काफी मिठाई वालों पे कार्रवाई करी थी, तो उसमें एक गौरव स्वीट नाम का था, तो उसके सर क्या कार्रवाई आपके द्वारा बताया गया था? तो गौरव स्वीट पे सैंपलिंग की कार्रवाई की गई थी, उसकी स्टेट रिपोर्ट से आ गई है, उसमें अनसे पाया गया माल, तो उसके ऊपर FIR की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर उड़ी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की धज्जियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही सड़क किनारे महिला ने एक नवजात को जन्म दे दिया। पीड़ित महिला के साथ आए उसके देवर साहब सिंह ने बताया कि वह सादाबाद के गांव तासिंगा का रहने वाला है। उसकी भाभी को जब अधिक दर्द हुआ तो वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे खून की कमी की बात कहकर वापस कर दिया। जब पीड़ित महिला अस्पताल से बाहर निकली थी तो उसके दर्द सहन नहीं हुआ और वो सड़क पर ही बैठ गई। तभी सड़क पर जाने वाली कुछ महिलाओं ने उसकी मदद करते हुए पर्दा कर दिया, जिसमें नवजात बच्चे का जन्म हुआ। ये शर्मसार करने की घटना भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर हुई। जब नवजात शिशु ने जन्म ले लिया तो आनन फानन में पीड़ित महिला को स्ट्रेचर की सहायता से अस्पताल ले जाया गया। अभी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और प्रमाण है। क्या नाम है आपका? साहब से। कहाँ के रहने वाले हैं? तसिंगा के। किस लिए आए थे हॉस्पिटल में? अपनी दादी को दिखाने आए थे, बच्चा पैदा ऐसे। हाँ, दर्द चल रहे थे, उन्होंने नहीं कर दी। तो बच्चे का जन्म तो सड़क पे हुआ है। सड़क पे हुआ है। हॉस्पिटल में क्या कहा आपसे? हमसे मना कर दिया। मना कर दिया? कैसे मना किया? क्या है साहब, यहाँ तो बच्चा होगा नहीं, खून की जरूरत है। अच्छा, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जा सकते हो। फिर कहाँ हुआ बच्चा? रोड पे हुआ था, अस्पताल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर हुआ था, मेन रोड पे। गेट के सामने हुआ है। तो अभी भर्ती किया है? अब भर्ती दोबारा से इन्होंने हमने कोशिश करवाई है। बच्चा जब सड़क पे जन्म हो गया है, हाँ, उसके बाद में भर्ती हुआ है। हाँ। महिला। कहाँ है? हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी गई। जिला परिषद क्षेत्र 38 में अनीता देवी और मनोज कुमार सिंह में कांटे की टक्कर हुई। मनोज कुमार सिंह ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाते बताया कि आरओ से एसडीओ पकड़ीदयाल कुमार रविंद्र ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन नहीं लिया, जिसको लेकर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था। काफी विलंब से आरओ ने अनीता देवी को जीत का प्रमाण पत्र दिया। वहीं पकड़ीदयाल जिला परिषद क्षेत्र 39 से तीसरी बार संतोष कुमार सिंह ने 4480 मतों से शानदार जीत हासिल की। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। समाज सेवा मंच के पदाधिकारी मलिन बस्ती का दौरा करने पहुंचे, जहां कई दिनों से क्षेत्रवासियों की शिकायत लगातार आ रही थी कि यहां पर वलियों पर तार झूल रहे हैं। क्षेत्र की महिलाओं का कहना था कि रात के अंधेरे में जब हमारे घर वाले मजदूरी कर लौटते हैं तो क्षेत्र में अंधेरा रहता है और तार नीचे लटक होने की वजह से कई बार कई लोगों के करंट लग चुका है। गुस्से में आकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं अध्यक्ष नदीम शमसी ने कहा कि बिजली विभाग 15 दिन के अंदर यहां खंबे लगवाए। अगर यहां कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अफसरों की होगी और खंबे लाने में देरी की गई तो मंच की ओर से भूख हड़ताल की जाएगी। क्षेत्र के लोगों की जान ज्यादा कीमती है, अधिकारी इन बातों को हल्के में ना ले। अगर यहाँ कोई अनहोनी होती है तो मंच द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बाकरगंज मेहंदी मियाँ का मजार, नई बस्ती मोहल्ला अफसर नगर बाकरगंज, इन दिनों मोहल्लों में हजारों परिवार रहते हैं जिनके सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे हैं। हर समय करंट लगने का खतरा बना हुआ है। समाज सेवी नदीम शमसी, इजराइल अलवी, दीपक अग्रवाल, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आदि ने दौरा किया। विरोध करने वालों में क्षेत्रवासी नियाब बानो, नसरीन मरियम, ताहिरा इरम, मुमताज रिजवाना, रुखसाना, नन्ही बेगम, फुरकान, यामीन, आसिफ, यासीन, नबी रजा व अन्य लोग मौजूद रहे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियाब बानो। जी बताइए। भैया देखो सिरों पर तार है, खंबे भी भैया आ नहीं रहे। हम गरीब आदमी, मजबूर आदमी, बताओ हमारे बच्चे पेट पाले क्या तार ला के डाले। हम ये सोच रहे हैं कि खंबे आ जाए।
अब बताओ क्या करें, गरीब आदमी क्या करना चाहिए। तार कितने का लेके आती हैं? अरे तार तो भैया क्या करें, 2000 का भी आ जाए, 2500 का भी आ जाए, अब वही कर्जा नहीं निकल पाता है हमारा। अब बता हमारे बच्चे पेट पाले क्या कर्जा निकाले, हम ही सोच रहे हैं हमारे घर की तरफ को आ जाए। और ये बिजली के तार है, 2-4 लोगों को करंट भी लग चुकी है जी। अब ये छोटे छोटे मासूम फिरते हैं, इसमें बरसात में पानी अभी भर गया था तो बिजली काटी गई, फिर आगे बढ़ के खम्भे लग जाएंगे तो हमारी समस्या भी सही हो जाएगी। ठीक। और हमारे जो क्या के खम्भे हैं जो लग जाएंगे तो तार भी ऊपर हो जाएंगे, ये तार जो लटक रहे हैं जगह जगह। अब हमारे घर की भी कीचड़ कीचड़ है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज है। जी बताइए। ये तार देखिए आप कितने लटक रहे हैं यहाँ पे खम्भे नहीं है, और यहाँ छोटे छोटे सैकड़ों हजारों से बच्चे हैं। यहाँ आए दिन कभी ना कभी बल्लियाँ गिरती रहती हैं। हम लोग परेशान हो गए यहाँ तारों की वजह से। हमारे हस्बैंड लोग आते हैं, आधी रात आते हैं, कभी काम पे से कभी आते हैं, तो डर लगा रहता है कि कब बल्ली गिर जाएगी और कब करंट लग सकता है। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं यहाँ आके खम्भे लग जाए, बस इतना चाहते हैं हम। और यहाँ की थोड़ी। बरेली से सीनू संवाददाता नीरज सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत लावालौंग में ऐतिहासिक देवी मंडप के प्रांगण में प्रत्येक मंगलवार की तरह 26 अक्टूबर को भी मां के प्रांगण में सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना करना प्रारंभ किया गया। साथ ही लगभग 100 नारियल फोड़े गए। इस प्रांगण में सानिध्य श्रद्धालुओं के द्वारा हवन करने के बाद मंगला आरती की गई। इस अवसर पर विशेष रूप से विशेष प्रसाद का वितरण किया गया। इस मंदिर के पुजारी रुद्र ज्योतिष संस्थान के आचार्य राधाकांत पाठक ने बताया कि 12 बजे से 1 बजे तक इस मंदिर का पट बंद कर दिए जाते हैं और प्रत्येक मंगलवार को ग्रामीणों के सहयोग से विशेष प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है। आचार्य ने यह भी बताया कि भारतीय हिंदू धर्म और विशेष कार्यक्रमों में नारियल का बहुत महत्व है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। शास्त्र के अनुसार नारियल को त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूजा में नारियल रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और उत्तर स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो देवी देवता उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के शिव मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय एकल विद्यालय को लेकर बैठक की, जिसकी अध्यक्षता विमलेश कुमार सिंह ने की, जिसमें आचार्य का मासिक प्रतिवेदन जमा किया गया और विद्यालय में संस्कार पर शिक्षा पर चर्चा की और एकल विद्यालय के माध्यम से लोगों को जागरूकता तथा शिक्षा पर भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें एकल विद्यालय के माध्यम से आने वाले राष्ट्रवाद और राष्ट्र धर्म के माध्यम से जो आने वाला जनरेशन में उसमें कैसे मार्गदर्शन करना है, हर क्षेत्र में उनका विकास हो, इसी बातों पर चर्चा हुई। मौके पर विजय तिवारी, संदीप मिश्रा, अजीत प्रसाद, अनिल सिंह एवं सभी स्वयंसेवक उपस्थित थे। अभी भी आज आपका जो कार्यशाला में जो कार्यक्रम रखा गया वो किस आधारशिला पर रखा गया है, किस वजह? यह एकल विद्यालय के तरफ से रखा गया है। यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला है और इसको एकल विद्यालय के माध्यम से जागरूकता किया जा रहा है कि हर एक गांव, हर एक टोला पर एकत्रित होकर के इसका और उन्हें सुचारू ढंग से मजबूत से और चलाया जाए और आगे बढ़ाया जाए, ताकि इसको से लोग एकत्रित हो और शिक्षित हो। एकल अभियान का आगाज पर 2 दिवसीय तरसी शिव मंदिर संस्था तरसी द्वारा चल रहा है, जिसमें अभ्यास वर्ग में है कि जो आचार्य वो रात्रि प्रवास करेंगे 2 दिन का, जिसमें समाज में राष्ट्रवाद और धर्म के हिसाब से, राष्ट्र धर्म के हिसाब से आने वाला जो संस्कार है, जनरेशन है, उसमें कैसे मार्गदर्शन करना है, उसकी बौद्धिक आचार्यों के द्वारा, आए हुए विद्वानों के द्वारा और प्रखंड के जो अंचल का जो प्रखंड का वो है करवा है विमलेश कुमार सिंह जी और संघ का संदीप मिश्रा जी। मैं दूंगा कि
कैसे संस्कार प्रवेश कराना है कि आने वाला कल का जो मेरा भविष्य है राष्ट्रवाद विचारधारा पर धड़ल्ले से चले और हर क्षेत्रों में, समाज के क्षेत्रों में उनका विकास हो। इसको लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला है। क्या नाम पड़ेगा? विजय तिवारी, घर यहीं सुन। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज गौघाट पुराने यमुना पुल के पास मोनी बाबा के मंदिर के पास मुन्नू लाल शर्मा के निवास स्थान पर आज सुबह लगभग 7 बजे से शराब के नशे में दूध जान से मारने की धमकी देते हुए संतोष उर्फ गुड्डू खान पुत्र मोहन लाल शर्मा निवासी बेली थाना कैंट के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि मुन्नू लाल शर्मा घर पर नहीं थे। उनके बच्चों ने पुलिस प्रशासन को फोन किया। पुलिस के आने पर भी प्रशासन ने कर रहा था बदतमीजी, वहीं तत्काल हिरासत में लिया गया और कार्यवाही की जा रही है। बताया जाता है कि मोनी बाबा के महंत श्री 108 प्रेम नारायण दास महाराज जी को भी 1 साल पहले यही व्यक्ति ने लाठी डंडों से काफी पिटाई की, जिससे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। प्रयागराज से सीनू संवाददाता शिव तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की विधानसभा पृथ्वीपुर उपचुनाव के अंतिम दौरे में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव अपने काफिले के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से जनसभाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए पहुंचे केशवगढ़, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। और डॉक्टर शिशुपाल यादव ने लोगों के बीच राजा और रंग की लड़ाई में चौकीदार को झाड़ू पोछा करने से संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव किसी भी एक जाति के लोगों से नहीं जीते जाते, इसलिए अगर किसी भी यादव जाति के लोगों ने किसी भी अन्य जातियों के लोगों पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की तो उस पर सबसे पहले मुकदमा लिखवाने का काम डॉक्टर शिशुपाल यादव करेगा। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।